सबाना आजमी के पैर में मोच आता है तो इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई देश में, ये छोटा घटना नहीं है। अगर रिटेलिएशन हो जाए, अभी मैंने दो दंगा का जिक्र क्यों किया, क्योंकि इनकी भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी और बाद में रिटेलिएशन हुआ तो हजारों की जान गई। अगर अभी रिटेलिएशन हो जाए, जिम्मेदार कौन होगा? अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में क्या कर रही थी? अगर किसी को लाइफ थ्रेट मिल रहा है, डेथ थ्रेट मिल रहा है कि जान से मारने की धमकी है और पुलिस के पास वो जा रहा है, तो पुलिस क्यों नहीं एक्शन ले रही है? पाकिस्तान के दावती इस्लाम का वो सदस्य है और जयपुर में बैठा हुआ है, और जयपुर पुलिस क्या कर रही है? जयपुर की, माफ कीजिएगा, उदयपुर में बैठा हुआ है। राजस्थान पुलिस क्या कर रही है? और राजस्थान पुलिस से भी पहले राजस्थान की सरकार क्या कर रही है? कांग्रेस की ये शुरू से नीति रही है कि तुष्टीकरण करना है अल्पसंख्यकों का। मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट था कि देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का है। अरे भाई, सबका हक है, ये देश सभी का है, सबका हक है। आप तुष्टीकरण के चक्कर में किसी समुदाय विशेष को इतना भड़का दीजिए, और बीजेपी वही काम करती है हिंदुओं को लेकर। इसमें जो तरीका अपनाया गया मारने का, और उस तरीके को बजाते कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया और उस वीडियो को वायरल किया गया, मतलब एक क्लियर कट मैसेज दे दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे धर्म के बारे में इस तरह का टिप्पणी करेगा तो उसके साथ हम यही व्यवहार करेंगे। जो कुछ असामाजिक तत्व हैं और अल्पसंख्यक समाज से, उन्हीं के चलते इस तरह का इंसिडेंस होता है। दोनों लोग सेफ हैं, ना मौलवी जी पर कोई खतरा है और ना नुपुर शर्मा पे खतरा है। मरा कौन? तो एक हमारे बीच का कन्हैया लाल। और जेल कौन गया? तो दो मुसलमान युवक जेल चले गए। यहाँ पर सिर्फ कुरान वर्सेस रामायण चल रहा है। पैगंबर साहब पर कोई टिप्पणी कर रहा है, उधर अवैसी साहब बैठे हुए हैं हैदराबाद में, वो हमारे आराध्य राम के बारे में अनाप शनाप बात। धर्म और इंसानियत में कौन बड़ा है? अगर धर्म बड़ा है तो जो घटनाएं हो रही हैं, जो टिप्पणियां चल रही हैं इस वक्त, जो देश में हालात बने हुए हैं नुपुर शर्मा को लेकर के, बीते ही दिनों आपने देखा उदयपुर की घटना को लेकर के किस तरीके से बवाल मच गया, और पूरा मामला क्या था ये आपने समझ गया होगा, आप लोग समझ चुके होंगे कि इस वक्त क्या चल रहा है। इसी को लेकर के आज हम चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ उदीप्त आर्यन हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे उदयपुर की घटना के साथ साथ देश में जो मामले चल रहे हैं। उदीप जी, क्या कहेंगे? जो घटनाएं हुई बीते दिनों, जिस तरीके से कत्लेआम किया गया, क्या है इस पे आपकी राय? ये राय नहीं, हम इस पर एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि इस पर कोई किसी भी तरह का आपत्तिजनक कोई बात हम करें, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है और देश का जो माहौल है, जिस फेज से अभी हम गुजर रहे हैं, साल 2022 का आज 29 तारीख है और जून का महीना खत्म होने वाला है। तो इस समय चूंकि इतना तनावपूर्ण माहौल है कि हम कुछ भी बोलेंगे तो उसको दो पक्ष में लिया जाएगा, या तो ये पक्ष खुश होगा या वो पक्ष खुश होगा। तो हम किसी पक्ष का बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि उदयपुर के जो एक टेलर हैं, दर्जी जो हैं, कन्हैया लाल, नाम उनका कन्हैया लाल है, उनका हत्या हो जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। अब देखिए, हत्या भी कई तरह से होता है। जहर देकर होता है, फांसी दिया जाता है, गोली लगती है तो कोई किसी का निधन हो जाता है, कोई मर जाता है। लेकिन ये इसलिए इतना हाईलाइट हो गया क्योंकि इसमें जो तरीका अपनाया गया मारने का, और उस तरीके को बजाते कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया और उस वीडियो को वायरल किया गया, मतलब एक क्लियर कट मैसेज दे दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे धर्म के बारे में इस तरह का टिप्पणी करेगा तो उसके साथ हम यही व्यवहार करेंगे। और उस वीडियो में जो दो शख्स हैं, मैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी भी दी है। अब देखिए, इस चर्चा को शुरू करने से पहले हम थोड़ा पहले चलते हैं। साल 2002 में हम जाएंगे और उसके पहले साल 1989 में जाएंगे। ये 2 साल का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं रत्नेश, क्योंकि दोनों साल यही दोनों संप्रदाय, हिंदू और मुस्लिम के बीच तनाव का साल रहा था। 2002 में हमें गोधरा याद है, गुजरात का कांड, और 1989 के हमारे ही राज्य बिहार के भागलपुर का दंगा हमको याद है। शायद 1989 में मेरी पैदाइश नहीं हुई थी, आप भी उस समय नहीं होंगे, लेकिन जो लिखी हुई बात है वो तो हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए, भागलपुर का जो दंगा था शुरू क्यों हुआ? जो कार सेवक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर ईंट सभी जिलों से ले रहे थे, वे जब भागलपुर पहुंचते हैं और भागलपुर के फतेहपुर क्षेत्र में जब वो ईंट उठाने जाते हैं तो वहां पर उन पर पथराव हो जाता है। जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, जो बाबरी मस्जिद के सपोर्टर थे, वो उन पर पत्थर चलाते हैं, ईंटा चलाते हैं। 24 अक्टूबर 1989 को ये दंगा भड़क जाता है। 22 अक्टूबर को ये इंसिडेंस होता है और 24 अक्टूबर से दंगा भड़कता है, जिसमें जो रिकॉर्ड है, जो सरकारी रिकॉर्ड है, उसके अनुसार 1000 लोगों की
हत्या हो जाती है, और उस 1000 जिनकी हत्या होती है उसमें 900 मुसलमान रहते हैं। जो आंकड़े हैं सरकारी आंकड़े, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। 100 उसमें हिंदू भी मरते हैं, और 50,000 के आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो पूरी तरीके से, जिनका संपत्ति, जिनका घर, मतलब आप कह सकते हैं कि वो विस्थापित हो जाते हैं, उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है इस दंगे के बाद। साल 2002 का बात कर लीजिए, 28 फरवरी को गोधरा होता है, लेकिन 28 फरवरी के पहले 27 फरवरी को क्या होता है, जो ट्रेन अयोध्या से आ रही थी साबरमती एक्सप्रेस, वो गोधरा स्टेशन पर जब रुकती है और वहां पर बोगी नंबर S6, मुझे याद है S6, उसमें आग लगा दिया जाता है। और उसमें जो लोग आग लगाते हैं उनका कनेक्शन बताया जाता है कि वो आतंकवादी हैं, वो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, तो कोई बंगाल से आता है, और करीब 59 की संख्या में कार सेवक जो हैं उस बोगी में राख हो जाते हैं। उनके सिर्फ 100 ही बाहर निकलते हैं, बाकी कुछ बचता नहीं है रत्नेश। तो आप खुद कल्पना कीजिए कि उसके बाद उसी दिन शाम में, उस समय नरेंद्र मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, जिन पर SIT भी बैठा और कई तरह की जांचें भी हुई, लेकिन 28 फरवरी से वो दंगा भड़क जाता है। और भड़कने के बाद क्या होता है, 4000 के आसपास जो संख्या है, जो मृत्यु हुए, जो उस दंगे में जिन्होंने अपना जान गंवाया, उनकी संख्या 4000 में थी, और उनमें भी 80 से 85% मुसलमान थे। कहने का मतलब है कि धर्म के आधार पर अगर आप किसी भी तरह का एक्शन लीजिएगा तो उसका रिटेलिएशन आपको झेलना पड़ेगा। और ये वाकया, 2 वाकया मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि ये 2 बड़ा वाकया है, ये बड़ा इंसिडेंस है इस देश में, जिसका चर्चा हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी है, वो करती आई है। लेकिन इसके जड़ में जाइएगा तो आपको पता लगेगा कि जो कुछ असामाजिक तत्व हैं और अल्पसंख्यक समाज से, उन्हीं के चलते इस तरह का इंसिडेंस होता है। अब देखिए, हम आते हैं जयपुर पर। जयपुर में जो कल इंसिडेंस हुआ है, अब इसके बाद लगातार लोग भड़काऊ पोस्ट लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। पहले तो कि मेरी ये निजी गुजारिश है कि आप लोग फेसबुक पर लिखना बंद कर दीजिए। फेसबुक भी आज के समय में एक बहुत बड़ा जड़ हो गया है किसी भी चीज को हवा बना देने के लिए। नुपुर शर्मा एक निजी चैनल के स्टूडियो में जाती हैं, और मीडिया हाउसेस को भी मैं दोष दे रहा हूं इस मामले में कि भाई बहुत सारा एजेंडा है जिस पर चर्चा इस देश में होना चाहिए। 2018 में जो सरसों का तेल हम 90 रुपए खरीद रहे थे, आज 210 रुपए का हम ले रहे हैं। जो पेट्रोल हम 75 रुपए 80 रुपए में भरवा रहे थे, आज 110 रुपए हम भरवा रहे हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा पर चर्चा होनी चाहिए। गरीबी रेखा, बिहार की 1/3 आबादी गरीब है, ये खुद RSS के ऑर्गेनाइजर में लिखा हुआ है। इस बात को चर्चा उस पर होनी चाहिए। डेवलपमेंट पर कीजिए आप चर्चा। ये जो नेशनल चैनल्स हैं, ये बैठकर हिंदू मुस्लिम डिबेट कराते हैं, और इसमें नुपुर शर्मा जैसे लोग आते हैं, भाजपा के प्रवक्ता, और चीजों को पोलराइज करने का प्रयास करते हैं। एक मौलवी साहब आ जाते हैं, इधर से नुपुर शर्मा आ जाती हैं, और वो देखिए दोनों लोग सेफ हैं, ना मौलवी जी पर कोई खतरा है और ना नुपुर शर्मा पे खतरा है। मरा कौन? तो एक हमारे बीच का कन्हैया लाल। और जेल कौन गया? तो 2 मुसलमान युवक जेल चले गए। ब्रेन वॉश उनका है, उनको लगता है कि उनके लिए उनका धर्म ही सब कुछ है, जबकि धर्म जीवन में सबसे अंतिम चीज होती है। सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान है, फिर शिक्षा है, फिर इंटरटेनमेंट है। उसके बाद जब सभी चीजों से आप निपुण हो जाते हैं, तब इंसान खोजता है कि मेरा अस्तित्व कहां से है, हम कहां से आए हैं, हमारा ईश्वर कौन है, मेडिटेशन क्या होता है, ध्यान क्या होता है। वो सबसे अंतिम परिणति है मानव जीवन का, धर्म। लेकिन हुआ क्या है कि धर्म को हम सबसे पहले स्थान पर रख दिए। अब देखिए, कुछ लोग इससे नाराज होंगे, लेकिन आप व्यवहारिक तरीके से सोचिए कि अगर आपका एक परिवार है, आपके कुछ बच्चे हैं, बीवी है, माता पिता हैं, तो आपके लिए पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? कि आपको कुछ पैसा कमाना है ताकि परिवार का पालन पोषण हो सके, बच्चों को पढ़ा सकना, बच्चों को अच्छे एजुकेशन देना, उनको आगे बढ़ाना। उसके बाद जीवन का एक काल आता है जब आप भी फ्री हो जाते हैं इन सारी लाइबिलिटीज से, सारी जिम्मेदारियों से, तब हमें उस परमात्मा को तलाशना होता है जिसने हमें इस धरती पर भेजा। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर सिर्फ कुरान वर्सेस रामायण चल रहा है। पैगंबर साहब पर कोई टिप्पणी कर रहा है, उधर अवैसी साहब बैठे हुए हैं हैदराबाद में, वो हमारे आराध्य राम के बारे में अनाप शनाप बात, गणेश के बारे में अनाप शनाप बात, माँ दुर्गा के बारे में जो हमारी आराध्य हैं, जिनका हम पूजा करते हैं, उनके बारे में टिप्पणी। तो देश का माहौल जो है, ये पूरी तरीके से, आप मानिए या मत मानिए, राजनीतिक पार्टियों ने बर्बाद किया है। आम जनता आज भी 2 रोटी के लिए ही जूझ रहा है। ये हम हो या आप हो रत्नेश, हम भी इस चैनल में या कहीं भी काम करते हैं तो 10 घंटा 8 घंटा हमें खटना होता है, हमें स्टोरीज खोजना होता है, उस स्टोरी को बनाना पड़ता है, और तब हमारा घर चलता है। समझिए, हमारे लिए मैं भी पूजा करता हूँ, रोज तो सुबह कर लेता हूँ, ईश्वर को याद कर लेता हूँ, उतना ही है। अब दिन भर बैठकर टीवी पे, और न्यूज चैनल वालों के पास एजेंडा बहुत है, लेकिन वो चलाएंगे नहीं। उनके पास चूंकि इनको TRP मिलना है,
उनको धर्म पर चलाएंगे तो टीआरपी मिल जाएगा, जाति पर चलाएंगे तो टीआरपी मिल जाएगा उनको, यादव वर्सेस भूमिहार कर देंगे तो टीआरपी मिल जाएगा, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर देंगे तो टीआरपी मिल जाएगा उनको। यूट्यूब में वही स्थिति है, हमारा जो डिजिटल मीडिया है। खैर फिर भी मैं ये मानता हूं कि सच्चाई हम ही लोग दिखा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत प्रेशर किसी पार्टी का या किसी एजेंडा को लेकर हम नहीं चलते हैं, हम फ्री हैंड है अभी तक डिजिटल मीडिया बचा हुआ है। तो आप सोचिए कितना विभत्स घटना हुआ उदयपुर में। और एक और बात मैं यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा, कन्हैयालाल के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि उन्होंने किया क्या था। दरअसल 10 मई को उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर कुछ टिप्पणी की थी। और इसके बाद जब एफआईआर किया गया तो फिर उन्हें जाकर कोर्ट से बेल लेना पड़ा, गिरफ्तारी भी हुई थी उनकी और फिर उनको बेल मिला। लेकिन इसके बावजूद वो लगातार फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर चीजों को लिख रहे थे, नुपुर शर्मा सपोर्ट नुपुर शर्मा या फिर उनके पक्ष में बातें लिख रहे थे, जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली। अब सवाल ये उठता है कि जब उनको जान से मारने की धमकी मिली कन्हैयालाल को, और इसके बाद जब उन्होंने पुलिस को कंप्लेन भी किया, तो पुलिस उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी? अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, क्या कर रही थी? अगर किसी को लाइफ थ्रेट मिल रहा है, डेथ थ्रेट मिल रहा है कि जान से मारने की धमकी है और पुलिस के पास वो जा रहा है, तो पुलिस क्यों नहीं एक्शन ले रही है? पुलिस क्यों नहीं? देखिए, कांग्रेस की ये शुरू से नीति रही है कि तुष्टीकरण करना है अल्पसंख्यकों का। मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट था कि देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का है। अरे भाई, सबका हक है, ये देश सभी का है, सबका हक है। आप तुष्टीकरण के चक्कर में किसी समुदाय विशेष को इतना भड़का दीजिए, और बीजेपी वही काम करती है हिंदुओं को लेकर। तो देखिए, इस देश में आप मानिए या मत मानिए, आम जन आज भी रोटी के लिए जूझ रहा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी को मुसलमानों से कोई बहुत दिक्कत है, नहीं, उनको सिर्फ वोट लेना है हिंदुओं का, इसलिए वो हिंदू एजेंडा पर बात करते हैं। और कांग्रेस को ऐसा नहीं है कि हिंदुओं से दुश्मनी है, उन्हें वोट लेना है मुसलमानों का, इसलिए वो खुलकर उनके पक्ष में बात करते हैं। करते कुछ नहीं, अगर करते रहते हैं तो सचर कमेटी का रिपोर्ट उठाकर आप पढ़ लीजिए, मुसलमानों का कितना विकास कर दिया। मुसलमानों का इस मुल्क में कांग्रेस ने कितना विकास किया। आज भी सबसे ज्यादा शिक्षित कौम वही है, आज भी सबसे ज्यादा भुखमरी और गरीबी से जूझ रहे वही लोग हैं। उनके बारे में इतनी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां फेसबुक पर की जाती हैं, किसका देन है? भाजपा थी क्या शुरू से? जब देश आजाद हुआ कांग्रेस यहाँ पर रूल की है, तो कांग्रेस को कैसे यहाँ माने कि वो हिमायती है? सिर्फ बस जब लाउड स्पीकर का मामला होगा तो अशोक गहलोत साहब बोलेंगे कि बाकी स्टेट्स में बैन है, लेकिन हमारे यहाँ आजान लाउड स्पीकर पे ही चलेगा। और चला भी जयपुर में जो लाउड स्पीकर का मामला था, उसमें यूपी हो, गुजरात हो, सभी जगह पर बैन हो गया, लेकिन राजस्थान में चल रहा था। तो इसको क्या कहा जाएगा? ये तुष्टीकरण की राजनीति है। और उससे भी बड़ा सवाल, देखिए, अब हम आते हैं देश के प्रधानमंत्री पर। शबाना आजमी के पैर में मोच आता है तो इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई देश में, ये छोटा घटना नहीं है। अगर रिटेलिएशन हो जाए, अभी मैंने 2 दंगा का जिक्र क्यों किया? क्योंकि इनकी भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी और बाद में रिटेलिएशन हुआ तो हजारों की जान गई। अगर अभी रिटेलिएशन हो जाए, जिम्मेदार कौन होगा? हम मानते हैं अशोक गहलोत जिम्मेदार होंगे, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन देश का मुखिया कौन है? आपको आकर अगर आप देश को संबोधित नहीं कर सकते हैं, शांति बनाने की अपील नहीं कर सकते हैं, कम से कम एक ट्वीट तो कर देते हैं। इस देश में आंकड़ा बताता है कि 16 करोड़ लोगों ने आपको वोट दिया। भाई 16 करोड़ बहुत बड़ा, यूरोप के 10 देश का पॉपुलेशन जोड़िएगा तो 16 करोड़ नहीं होगा। उतने लोग आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बना रहे हैं। 305 सांसद हो गए आपके, 303 थे, अब 2 और बढ़ गए, रामपुर और आजमगढ़। 305 सांसद हैं आपके। आप शबाना आजमी के पैर में मुंह जाने पर ट्वीट कर देते हैं। और कन्हैयालाल का इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ इस देश में, और वो दोनों लड़के जिनका नाम रियाज अख्तारी है और गौस मोहम्मद है, इनके बारे में आपका कोई ट्वीट नहीं है। अब थोड़ा सा हम डेटा पे बात कर लेते हैं। ये जो 2 युवक गिरफ्तार हो गए हैं, ये जो इंसिडेंस है, जो अभी तक रिपोर्ट हम तक आई है, यही सामने आ रहा है कि वो जाते हैं, क्योंकि उनका पहले से खुन्नस था, वो पहले से ये टारगेट किए हुए थे कि कन्हैयालाल के साथ ऐसा करना है। वो जाते हैं दुकान में कपड़ा का नाप देने के लिए, और उसके बाद इस इंसिडेंस को करते हैं। उनका कत्लेआम किया जाता है, उनके सर को उनके तन से अलग किया जाता है, वीडियो बनाया जाता है बजाते, और उसके बाद जब वो दोनों भागते रहते हैं हेलमेट पहनकर, तो राजसमंद जो जगह है, जो चौक है उदयपुर में, वहीं पर दोनों की गिरफ्तारी होती है। एक और जो बड़ी खबर आई है, जो वहां के सिटी एसपी हैं, जो उन्होंने बताया है मीडिया में जब ब्रीफ कर रहे थे, कि जो रियाज अख्तारी है उसका संबंध पाकिस्तान से है। पाकिस्तान का जो एक संगठन है दावते इस्लामी, जिसका एक ब्रांच भारत में भी काम करता है, जिसने कई टेररिस्ट एक्ट को मतलब करने में मदद की है, उसका ये मेंबर है। और इसका ISIS कनेक्शन भी बताया जा रहा है।
तो मतलब जिस राज्य में आप सोचिए कि कितनी बड़ी लापरवाही है कि अब इसको आप क्या कहिएगा, ही इज अ टेररिस्ट, वही आतंकवादी ही ना कहिएगा। पाकिस्तान के दावती इस्लाम का वो सदस्य है और जयपुर में बैठा हुआ है, और जयपुर पुलिस क्या कर रही है, जयपुर के माफ कीजिएगा उदयपुर में बैठा हुआ है, राजस्थान पुलिस क्या कर रही है, और राजस्थान पुलिस से भी पहले राजस्थान की सरकार क्या कर रही है, वहां का गृह विभाग क्या कर रहा है, ये सवाल होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, आप क्यों नहीं एक ट्वीट किए इस पर, आप क्यों नहीं इस पर आगे देश को संबोधन किए? अगर कल दिन रिटेलिएशन होता है पूरे राजस्थान में, वे राजपूतों का गढ़ कहा जाता है, वहां पर तो फिर इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर दरअसल जांच चलेगा, अशोक गहलोत के ऊपर एसआईटी बैठेगा जैसे इनके ऊपर बैठा था गुजरात दंगों के बाद। किए नहीं किए, देखिए एक बात समझिए, अभी रिसेंट में हमने देखा कि बिहार में जब अग्निपथ का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, सरकार क्या कर ली, यूपी में हुआ तो सरकार क्या कर ली, पंजाब में हुआ सरकार क्या कर ली, उत्तराखंड में हुआ सरकार क्या कर ली। सरकारी तंत्र तभी काम कर सकती है जब उससे जानकारी हो किसी चीज की। अगर अचानक से दंगा भड़क जाए, आपको याद होगा अभी पिछले सप्ताह रांची में जो नमाज के जुम्मे का नमाज हुआ शुक्रवार के दिन, प्रशासन कितनी लाचार दिखी। भाई जब 10,000 और 15,000 की भीड़ आ जाती है तो उसके सामने 200-400 पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। देश के प्रधान का मतलब है कि आपको संबोधन करना चाहिए, शांति की अपील करनी चाहिए कि जो हुआ सो हुआ। और देखिए अभी मैंने चर्चा की शुरुआत में भी कहा था रत्नेश कि नुपुर शर्मा को कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पार्टी उनको बर्खास्त की, अपने पद से हटा दिया गया। और इधर जो मौलवी साहब बैठे थे, मैं उनका नाम नहीं जान रहा हूं, जो चर्चा में थे, उनको भी कुछ नहीं हुआ। तो ये लोग हमेशा सुरक्षित रहते हैं। जो अपर स्ट्रेटा है इस सोसाइटी का, हमारे समाज का, वो हमेशा सुरक्षित है। मरता कन्हैया लाल ही है, और जेल जो है वो रियाज अख्तारी और गौस मोहम्मद ही जाएगा, दूसरा कोई नहीं जाएगा। एक चर्चा, एक मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि जो आपने कहा पाकिस्तान से कनेक्शन है, उन दोनों जैसे देश में देश के कई राज्यों में उन जैसे व्यक्ति पाकिस्तानी बैठे हो सकते हैं। हाँ, बैठे हो सकते हैं, इस पर जांच होना चाहिए। अब जब हत्या हो जा रही है तो एक बात और है कि जब सब कांड हो जाता है ना, उसके बाद ही जो प्रशासन होती है वो इस तरह के खुलासे करती है। भाई आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा होता है? अब रियाज अख्तरी जो है, इसका पाकिस्तान कनेक्शन है, यह स्थापित फैक्ट है, और वो बैठा हुआ है उदयपुर में, अजमेर में जाकर, और आप उसको बजाते अजान करने के लाउड स्पीकर पे आप जब छूट दिए हुए हैं, तो उनका तो मन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उनका मन बढ़ना लाजमी है ना। वो जान रहा है कि हमें सरकारी सौह प्राप्त है, सरकारी प्रोटेक्शन हमको मिलना है। भाई यहाँ कसाब के ऊपर 2 करोड़ रुपया खर्च कर गया हमारा सरकार, कसाब जिसने कितने को मारा, उनके ऊपर 2 करोड़ रुपये उनको बिरयानी खिलाया जाता है बैठा कर तिहाड़ में, तो जेल तो उनका ससुराल है। यही इस मुल्क का समस्या है। अभी सबसे गौर करने वाला बात यह होगा कि इनके ऊपर कितना स्पीडी ट्रायल हो रहा है, कितना तेजी से इनका सजा मुकर्रर हो रहा है, क्योंकि ये एकदम क्लियर केस है, इसमें कोई बहुत छानबीन की जरूरत नहीं है। वीडियो है, वीडियो उन्होंने ही बनाया है। इसके बावजूद अब देखिएगा अभी कितना महीना और साल गुजरेगा तब जाके इनको सजा होगा, और इनके लिए भी इस देश में कोई ना कोई वकील खड़ा हो जाएगा। ये भी आप देख लीजिएगा। तो इनके लिए कोई ना कोई वकील खड़ा होगा, अक्सर ऐसा होता है, ये इतिहास रहा है। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही। जुड़े रहिए आप NBC 24 के साथ में। अपनी राय इस वीडियो पे जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एक बार जरूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।